real world blockchain related application tied to digital currency infrastructure। तो इंडिया ऑलरेडी हम लोग पहले नंबर पर आ चुके हैं और इतने फास्ट डिसीजन हम लोग ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और दुनिया की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और हमारे इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक चीज इकोसिस्टम में समझने के लिए आपके लिए एक हिंट है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। आज हम लोग कहीं ना कहीं बैंक में जा रहे हैं तो हमें बोला जाता है कि थोड़ा लिंक फेल हो गई है, आप थोड़े देर बाद आइए। तो दुनिया का इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम जिसको बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है, आज उसे भी अपडेट होने की जरूरत पड़ गई है, और वो सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दूर कर रहा है। उसके पहले एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। सेंट्रलाइज में एक मान लेते हैं गांव में एक कुआं है, अगर वो कुएं में पानी सूख गया या ब्रेक हो गया तो सबको दिक्कत हो जाएगी। बट हर घर में उस गांव में अगर कुआं है, एवरी हाउस हैज इट ओन वेल, तो एक अगर कुआं सूख भी गया तो कोई प्यासा नहीं मरेगा, क्योंकि हर एक के पास कुआं है। वैसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर जो बैंकिंग में आ रहा है, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी वर्ल्ड में, चाहे वो ड्यूस्टेक बैंक हो, in India we know that Axis Bank is already using blockchain technology for banking system, और आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है। फ्रॉम बैंक्स टू ब्लॉकचेन, क्यों बैंक को ब्लॉकचेन में आना है? क्योंकि जैसे हम लोग 2G से 5G पे आ चुके हैं, आज हम लोग किराना शॉप से लेके मॉल्स पर आ चुके हैं, हम लोग कहीं ना कहीं एक अर्निंग से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पे आ चुके हैं, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी में हम ऐसे इकोसिस्टम में ज्वाइन हो। और हमारे इकोसिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ऑलरेडी हम 1 साल इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम जिस कंपनी के थ्रू कनेक्टेड है उस कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, और 1 साल से ऑलरेडी बहुत सारी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जिसमें सबसे पहला जो इकोसिस्टम है वो MST ब्लॉकचेन है। हम लोग भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना चुके हैं और उसका नाम है MST ब्लॉकचेन। सेकेंड इकोसिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले समय में MST गेमिंग। गेमिंग से मुझे हमेशा याद आता है कि हमने कहीं ना कहीं मारियो खेला होगा, टैंकर खेला होगा, सर्कस खेला होगा, बट तब तो सिर्फ एंजॉयमेंट था, और शायद हमने रेंट से भी वो मारियो हम परचेस नहीं कर पाए तो रेंट से लाते थे, बट सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए ही था। बट आने वाले समय में गेमिंग एक ऐसा सेक्टर हो जाएगा जिसमें एंटरटेनमेंट प्लस फाइनेंशियल इनकम, आप गेम खेलेंगे और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आपको अर्निंग आएगी। तो ये एरा ऑलरेडी आ चुका है, धीरे धीरे अभी इंडिया में आएगा। थर्ड है MST एक्सचेंजर, एक्सचेंजेस, जिसमें वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज हमको सबको पता है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ऑलरेडी होंगे, बाइनेंस। बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत पॉपुलर है, पहले वो कुछ भी नहीं था, बट बाइनेंस पूरा USDT पे चलता है सारी चीजों पे। बट हम लोग जब इंडिया में लीगल तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं, तो जल्दी MST एक्सचेंज के थ्रू, एक नाम है मैं आपको सामने डिस्क्लोज करूंगा, जितने नए लोग हैं उनके लिए, हम जल्दी हमारा इंडिया से लीगल FIU IND सर्टिफिकेट के साथ में इंडिया का एक्सचेंज ला रहे हैं, जिसमें 24/7 आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो हमारे इकोसिस्टम में ये 3 मेन पार्ट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में जरूर आगे हेल्प करेंगे। व्हाट इज MST ब्लॉकचेन? सबसे पहले तो हमारा लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बट कुछ लोग डेफिनेटली नए होंगे, तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स होते हैं और एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें टेक्निकली हैश बोला जाता है। बट ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। ब्लॉकचेन की कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसमें हैश, अलग अलग हैश होती है। ये अनहैकेबल होता है, इसको हैक नहीं कर सकते।
क्योंकि सबसे ज्यादा बैंकिंग में अगर यूज हो रहा है तो सबसे ज्यादा बैंकिंग में क्या होता है, पैसा होता है और पैसे को हैक किया जाता है। तो ब्लॉकचेन स्पेशली बैंकिंग में इसलिए यूज होता है क्योंकि वो अनहैकेबल होता है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी चीज है ट्रांसपेरेंसी। आज कहीं ना कहीं हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कहीं होती नहीं है। इवन हमें भी पता है कि हमारे बैंक में जो हमारे जो पासबुक में जो एंट्री होती है वो एक्चुअली होती नहीं है, वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तीसरा सबसे अच्छा और सबसे बेहतर वर्ड जो कि एक रिवॉल्यूशनरी वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के थ्रू ही पॉसिबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि उसमें कोई मिडल मैन नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और आज जितने भी एप्लीकेशंस है हमारे पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है। हमारा डाटा कहीं ना कहीं केवाईसी हुआ है, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक पॉइंट पिंट आउट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप कोई चीज को अगर लाइक करते हैं तो देखिए उसी से रिलेटेड रील्स आपको आने लगेंगी। तो क्या हमारा डाटा मतलब इतना नॉर्मल हो गया कि हमारे डाटे पे सब मतलब नजर रख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो हमारे डाटा को यूज करके बेवकूफ बना रहे। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और वेब3 ये इतने बड़े रिवॉल्यूशंस है, और वो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है और यूज किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता क्या है? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉक क्रिएशन और नेटवर्क सिक्योरिटी, ये चार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। बट जब मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं बैंक को तो हम सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही बोलेंगे, और मुझे आज किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे बैंक ही यूज करना पड़ेगा, और ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही वैलिड हो गए। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी है तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं रहा। तो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस वैलिडेशंस होते हैं वो नोड वैलिडेटर्स होते हैं। ये नोड वैलिडेटर्स की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज जितने भी लोग नए बैठे हैं उनके पास है। और नोड वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज तरीके के, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो पब्लिक होते हैं वो बन सकते हैं, जिसको टेक्निकली नोड वैलिडेटर बोला जाता है। और नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही इस ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेट होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म, इसको समझने के लिए हम सोचेंगे कि बिटकॉइन जब आया था तब वो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे आया था, कंसेंसस मैकेनिज्म पे आया था, जिसमें बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते, कंप्यूटेशनल पावर लगता है। और मुझे लगता है हर किसी ने मैट्रिक्स देखा है, तो वो मैट्रिक्स के जैसे वो पजल इतने हार्ड होते हैं कि हर कोई उसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। बट हमने बहुत आसान तरीके का कंसेंसस मैकेनिज्म इसमें यूज किया है, जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी बोलते हैं, जिसमें आप जितने भी नोड वैलिडेटर्स हैं जो बनेंगे उनके थ्रू 50% जो कॉइन्स हैं वो आपके स्टेक रहेंगे, और निरंतर आपको आपके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड हो रहे हैं आपको रिवॉर्ड के थ्रू आने वाले 19 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। जितने नए लोग हैं उनके लिए आने वाले 19 ईयर्स तक आप सिर्फ हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। ब्लॉक क्रिएशन, ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से हैश से वो कनेक्टेड होते हैं, इसके वजह से इसको हैक नहीं किया जाता। और नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो हम जैसे आप जैसे लोग नोड वैलिडेटर्स होते हैं वो ही इस ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी करते हैं। तो ये जो चारों मेन पॉइंट्स है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी आ गया, बहुत इजी तरीके से, जिसको भी ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, नोड वैलिडेटर पहली बार सुन रहे, वो भी कॉमन पर्सन आज हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला गया ब्लॉकचेन को? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें डीएप्स है, टोकन्स है, और इसके जो यूज केस है जिसमें स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी
ये तीनों चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेंटेन करता है। इस वजह से इसे द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। हम लोग 100% लीगल तरीके से 23 जुलाई 2025 को हमारा ऑफिस ऑलरेडी हमने पूना में ओपन किया है, जिसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, जीएसटी, एमएसएमई सर्टिफिकेट, कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, उसके साथ में हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो तो लीगल है, इलीगल है, इसमें अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग समझ जाए। 1998 में एक एमवे करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई थी। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट क्या थे? फिजिकल थे। तो आप ये समझ सकते हैं आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन 2024 से जो हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा 100% लीगल कंपनी है और आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो डिजिटल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1998 में जिन्होंने उस प्रोडक्ट बेस पे ट्रस्ट किया हो, चाहे वो फिजिकल हो या जो भी हो, 1998 में जिन्होंने स्टार्ट किया, आज मुझे नहीं लगता उनकी पीढ़ी को भी काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि तब तो एक्सेप्टेंस मोड ही नहीं था। तो आप हमारे इकोसिस्टम में समझ लीजिए कि 100% लीगल डिजिटल प्रोडक्ट के साथ में हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जिसका फ्यूचर बहुत आने वाले समय में ब्राइट होगा ही होगा। हम लोग रिकॉग्नाइज है स्टार्टअप इंडिया से। यूज केस क्या है? क्योंकि कोई भी चीज हो, प्रोडक्ट हो, उसके यूज केस होने चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम नीडल, एक सुई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आज वो भी कहीं ना कहीं सेल हो रही है, और हमारे एरोप्लेन के पार्ट्स। तो स्टार्ट फ्रॉम नीडल टू हमारे एरोप्लेन के पार्ट, तो हर किसी चीज का यूज केस होना चाहिए। तो ब्लॉकचेन की क्या यूज केस है और पूरी दुनिया इसे क्यों यूज कर रही है? और मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही क्यों चूज किया? सबसे पहले डिजिटल करेंसीज, जिसमें बिटकॉइन हर कोई जानता है। आज बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। 2009 में रिजेक्ट किया गया कि ये फिएट करेंसी, जो हमारी जैसे इंडिया की आईएनआर है, यूरोप की यूरो है, ये दिखती ही नहीं थी, इसीलिए उसे रिजेक्ट किया गया। 2009 में डिजिटल करेंसीज को रिजेक्ट किया गया, स्कैम बोला गया। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, उन्होंने भी बिटकॉइन को रिजेक्ट किया था। वो क्या थे? डिजिटल करेंसी। बट आज पूरे वर्ल्ड में डिजिटल करेंसीज जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। उसमें हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो डिजिटल करेंसी है, नेटिव कॉइन है, वो एमएसटीसी है। और जितने लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे, आज जो लकी कुछ ही लोग बनेंगे क्योंकि ये लिमिटेड है, उनको डेली एमएसटीसी नेटिव कॉइन आने वाला है। मींस डिजिटल करेंसीज में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम में आते हैं, तो आपको अर्निंग होते रहेगी। और उस नेटिव कॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स के थ्रू ही होंगे। उसके सिवा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। तो कभी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि उसके बिना उस लेयर 1 ब्लॉकचेन में या उस नेटिव के कॉइन के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अल्टीमेटली वो डिमांड क्रिएट करते ही रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आज सिविल से रिलेटेड बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इवन मैंने भी लोन लिया था, तब मैं परेशान था कि कल डेट आ रही है, अगर पैसे नहीं जमे तो सिविल ब्रेक हो जाएगा, तो जिंदगी में आगे पता नहीं लोन मिलेगा ही मिलेगा। 95% हम लोग लोन लेके बैठे हैं और सिविल तो ऐसे मेंटेन करते हैं जैसे मींस उसके लिए तो वर्ड ही नहीं है। बट थैंक्स टू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, कोई सिविल की जरूरत नहीं, कोई गारंटी की जरूरत नहीं, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं। आपके पास ऐसे एप्लीकेशंस, प्रोटोकॉल्स, कॉइन्स, टोकन्स रहेंगे कि आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में विद इन 1 मिनट आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं। तो
तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन है, उसके लिए एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन और नेटिव कॉइन्स जो हमारा एमएसटीसी है वो यूज होगा। नॉन फंजिबल टोकन, आज कहीं ना कहीं कोई आर्ट है तो कहीं ना कहीं वो खराब हो सकता है, या डिजिटल एसेट की जगह हमारे पास जो फिजिकल एसेट रहते हैं उसके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब सारे लोग डिजिटल एसेट पे बिलीव करने लगे हैं, आर्ट हो चाहे गेम हो वो सब धीरे धीरे नॉन फंजिबल टोकन्स में आने वाला है, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप खुद एनएफटीज ला सकते हो, उसके लिए नेटिव कॉइन यूज होगा। फिर से एक यूज केस खड़ा हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारा फिजिकल वर्क होता है, बट ब्लॉकचेन के थ्रू एक सिंपल क्यूआर कोड रहेगा, वो आपने स्कैन कर दिया, सारी की सारी डिटेल्स वहां दिखेगी, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नेटिव कॉइन यूज होंगे आने वाले समय में, वोटिंग के लिए यूज होंगे, गेमिंग में यूज होगा। ये सारे के सारे यूज केस और नेटिव कॉइन्स इसमें यूज होने वाले। सबसे बढ़िया चीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, आज बहुत सारे लोग बाहर देश रह के रेमिटेंस जो है पे करते हैं, करोड़ों रुपए हम लोग एक्सचेंज को देते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या नेटिव कॉइन्स जो होते हैं उनके थ्रू आप कुछ ही मिनटों में आप अपने अपनों के पास में पैसा पहुंचा सकते हैं, बहुत कम पैसे में। ट्रेडिशनल सेक्टर, मेडिकल हो, बैंकिंग हो, एग्रीकल्चर हो, ई कॉमर्स हो, होटल इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएगी, और इन सब सर्विसेज को यूज करने के लिए नेटिव कॉइन लगेगा। तो सोचिए आप जो नोड वैलिडेटर बन रहे हैं उनके पास एक एक नेटिव कॉइन की कितनी डिमांड रहेगी, क्योंकि नेटिव कॉइन के बिना ये जितने भी यूज केसेस मैंने बताए वो चल ही नहीं पाएंगे। नोड वैलिडेटर बनने के लिए अभी क्या करना है, और जितने नए लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, जिसमें आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, प्रूफ ऑफ टेक अथॉरिटी के थ्रू डेली 19 ईयर्स तक आपको हमारा जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है वो रिवॉर्ड के स्वरूप आएगा। आप और हम मिलकर इस ब्लॉकचेन में जितने भी नोड वैलिडेटर रहेंगे वो इसकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ब्लॉकचेन को मेंटेन करेंगे। स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें एफिशिएंटली स्केलेबिलिटी जो है, ट्रांजैक्शन टाइम्स जो है, और ट्रांजैक्शन टाइम्स में हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारे लिए 1-2 मिनट नॉर्मल हो जाते हैं, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइक्रो सेकेंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें स्केलेबिलिटी बोला जाता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत कम समय भी लेगा, बट पूरे दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस लग रही है उसमें सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस यहाँ लगने वाली है। और ब्लॉकचेन क्योंकि बॉर्डरलेस होता है तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड। और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इस ब्लॉकचेन में सबसे कम टाइमिंग में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और फीस भी जो लग रही है वो कम लग रही है, तो डेफिनेटली हम और पूरी दुनिया इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएगी। आज सबसे ज्यादा अगर मैं ट्रांजैक्शन फीस को एक लॉजिकली कंप्लीट करूं या बताने की कोशिश करूं, आज हमारे बहुत इकोसिस्टम में बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट है। आज बार्गेनिंग करने में सबसे ज्यादा वुमेन्स होती है, चाहे वो वेजिटेबल्स लीजिए चाहे मीट लीजिए। तो ये एक छोटी बात है, बट धीरे धीरे हम लोग जब इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी और ब्लॉकचेन जा रहे हैं तो एक छोटा पॉइंट ये लेडीज लोग बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आप हमारे ब्लॉकचेन में आइए और ट्रांजैक्शंस करिए और सबसे कम फीस होगी, तो डेफिनेटली हम इंडिया ही कैपेबल है कि हमारे ही 135 करोड़ लोग हैं, धीरे धीरे 5-10%, 20% भी लोग अगर हमारे ब्लॉकचेन में आके ये सारे यूज केसेस में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हमें जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहा है उसके प्राइस क्या इंक्रीज होगी। इसमें गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट सबसे बड़ा पावरफुल एक इकोसिस्टम है कि हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आपके पास पावर है, वोटिंग राइट्स रहेंगे, हमारा डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन लाइव है, आप 200 एमएसटीसी देकर हमारे इकोसिस्टम में वोट कर सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट अगर इकोसिस्टम में चेंजेस लाने, अपडेट लाने, तो आपके पास वो पावर है कि आप उस वोटिंग के थ्रू इकोसिस्टम में
बता सकते हैं कि अच्छा है बुरा है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बनेगी तो डेफिनेटली हमारे जो ब्लॉकचेन है या एमएसटीसी है उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होगी। ये सारे इकोसिस्टम और ये जो नोड वैलिडेटर है इनको ये सारी चीजें मिलने वाली है। नेटिव कॉइन कहाँ यूज होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होगा। आने वाले समय में प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि आप आपके जो डेली नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं उसको आप स्टेक कर कर ईयरली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। गवर्नेंस में यूज होगा। नंबर ऑफ इंसेंटिव्स आएंगे उसमें आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। और कोई भी सर्विस अगर आपको एक्सेस करनी है तो आपके पास में डेली नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं तो आप वो सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नेटिव कॉइन के आएंगे। और डेली आपको नेटिव कॉइन मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है? सिर्फ नोड वैलिडेटर को मिल रहा है और वो भी लिमिटेड है। तो ये जितना भी इकोसिस्टम अभी जो समय चल रहा है वो सब नोड वैलिडेटर के लिए चल रहा है। आने वाले समय में शायद ये नोड वैलिडेटर बनना जब खत्म हो जाएगा तब सिर्फ यूजर रहेंगे। यूजर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो ये इकोसिस्टम में जितने नए लोग हैं ध्यान में रखना है कि आप नोड वैलिडेटर बन जाइए, तभी ये सारे यूज केसेस, सर्विसेज, डेली रिवॉर्ड्स, नेटिव कॉइन जहाँ यूज होने वाला है और नेटिव कॉइन का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्रॉफिट होने वाला है वो सब नोड वैलिडेटर को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। अब क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन में बैंक नहीं यूज होता है, तो हमारे इकोसिस्टम में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 42 नोड्स है जो मैंने नोड वैलिडेटर कहा, जिसमें पहले 3 नोड कंपनी ने स्टेकिंग के लिए रखे हैं। ये स्टेकिंग के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हम जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, उसमें आपके कॉइन्स स्टेक होने चाहिए। 39 नोड्स जो है वो पब्लिक के लिए है। एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। तो टोटल देयर आर ओनली 27,30,000 फ्रैक्शंस। 135 करोड़ लोगों में 27,30,000 ही फ्रैक्शंस है। फिलहाल 135 करोड़ के लिए है। जल्दी जब इंटरनेशनल केवाईसी स्टार्ट हो गई तो 800 करोड़ लोगों के लिए 27,30,000 फ्रैक्शन रहेंगे। तो आप ही सोच सकते हैं कि कितनी कमतरता, कितनी कमी और कितने कम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को ये नोड वैलिडेशन इनिशियल टेक्स ऑफरिंग के थ्रू स्टार्ट कर लिया है। जिसमें जितने भी लोग आएंगे पहले आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू केवाईसी करना पड़ेगा। विदाउट केवाईसी आप एंटर ही नहीं हो सकते। उसके बाद में 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट का दर्जा मिल चुका है। प्राइसिंग जो स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी से स्टार्ट हुई थी। मतलब 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था। इस 27,30,000 फ्रैक्शन में जितने भी नए लोग हैं आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको इकोसिस्टम समझ रहा है, कितना नॉलेज है, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, ये आपके ऊपर डिसाइड है। तो ये 1000 प्लस 18% जीएसटी से जब स्टार्ट हुआ था तब पर डे कॉइन जो मिल रहे थे डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू वो 20 कॉइन्स नियर अबाउट मिल रहे थे पर डे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया हुआ है जैसे जैसे इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होगी इसका रेट इंक्रीज होगा, जो कि वेबसाइट पे www.mstblockchain.com पर आप लाइव रेट वहां देख सकते हैं। वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से बढ़ेगा, यहाँ भी कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट जैसे जैसे एक एक फ्रैक्शन बाय होगा प्राइस उसकी इंक्रीज होती रहेगी। और आज जो प्राइस है वो नियर अबाउट 2020 के करीब है, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है। तो सोचिए 1180 में जो फ्रैक्शन मिल रहा था आज वो 2020 में मिल रहा है, इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है। और ये फ्रैक्शंस के रेट बढ़ते रहेंगे। ये फिर 2000 प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिलेगा, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। फिर ये 3000, 4000, 5000 और लास्ट जो स्टेज है वो 10,000 प्लस 18% जीएसटी में एक फ्रैक्शन मिलेगा और कॉइन बहुत कम आएंगे। सोचिए आज
नियर अबाउट 10,000 में 4-5 फ्रैक्शन आ जाते, 5 तो फ्रैक्शन आ ही जाते। आने वाले समय में जिसको ये इकोसिस्टम बाद में पता चला, तब मजबूरी होगी उनकी कि उन्हें उस रेट में खरीदना ही पड़ेगा। अभी हमारा जो नोड एक्टिव है वो 7th नोड एक्टिव है, ऑलरेडी 6वां नोड जो है ऑलरेडी खत्म हो गया है। 6 नोड में जो लोग आए थे उन्हें 13.71 कॉइन पर डे मिल रहे थे, बट 7th नोड एक्टिव है, अब सबको 11.76 कॉइन मिल रहे। फिर ये 8th नोड जब एक्टिव होगा तो प्राइस इंक्रीज ही होगा, बट कॉइन आएंगे 10.29। ऐसे जैसे जैसे ये नोड एक्टिव होंगे प्राइस इंक्रीज होगी और कॉइन आपको डिक्रीजिंग लेवल में ही मिलेंगे। और जिस दिन ये 42 नोड पे जाएगा तब आप समझ सकते हैं प्राइस कितने बड़े लेवल पे रहेगी। 10,000 प्लस 18% जीएसटी तो स्टार्ट होगी, तो आप समझ सकते हैं तब प्राइस बहुत बड़ा रहेगा और कॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.96 कॉइन पर डे मिलेंगे। आज 11.76, 10 टाइम्स आपको ज्यादा कॉइन मिल रहे। तो यहाँ पे एक डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी है कि आज कम रेट है, ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, उस वजह से ज्यादा कॉइन आपको मिल सकते हैं अगर इकोसिस्टम समझ में आ रहा है तो। नहीं तो मिनिमम एक फ्रैक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल कॉइन कितने मिंट होंगे, टोकनोमिक्स क्या है, 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन। ये 27,30,000 जो फ्रैक्शंस है इन्हीं के थ्रू बाहर आने वाले हैं आने वाले 20 इयर्स में। बट ध्यान में रखिए ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है, आने वाले और 1 साल में इसका 50% सप्लाई बाहर आ जाएगा। अगर हम राउंड फिगर पकड़े 840 करोड़ का, 420 करोड़ कॉइन जो है मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 50% सप्लाई सिर्फ 2 साल में बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग जो 420 करोड़ समथिंग का जो सप्लाई है उसे आने में 18 इयर्स लगने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले 2 साल में 50% सप्लाई आएगा तो सबसे ज्यादा कॉइन हम कलेक्ट कर सकते हैं, नेटिव कॉइन, और उतने ही कॉइन आने के लिए 18 इयर्स लगेंगे। ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ये हमें समझना है और ये डिसीजन लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 2 साल में 50% सप्लाई आ रहा है और 18 इयर्स लगेंगे 50% सप्लाई आने। हम लोग ऑलरेडी हमारा 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो मैंने फोटो ली थी ये ली थी 6:48 PM की, आज की है ये। तब इंडिया में टोटल 52,999 ऑलरेडी वैलिडेटर्स हो चुके। 30 करोड़ लोगों को जब नेटिव कॉइन लगेंगे ये लोग देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है नोड वैलिडेटर का। अब ये जो इकोसिस्टम है जो मैंने आपको बताया, ये एक इकोसिस्टम हुआ। अगर आपको ब्लॉकचेन समझ रहा है, बैंक्स अगर ब्लॉकचेन पे आ रही है, हमने लीगल तरीके से MST लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च किया है और अभी आपके पास नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी है, तो आप मिनिमम एक फ्रैक्शन से बाय कर सकते हैं। धीरे धीरे इकोसिस्टम समझ रहा है, आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड है। 27,30,000 ही फ्रैक्शन है पूरी दुनिया के लिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक दूसरा पार्ट है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी अगर आप आपका टाइम देते हैं। कहीं ना कहीं आप जूम मीटिंग में आए हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं और आप जिनको रेफर करोगे वो भी वैल्यूएबल टाइम देंगे। बट वो कंपनी ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि आप आपका समय दे रहे हैं तो उसके बिहाफ में आपको जो भी अर्निंग होगी वो इंडियन रुपीज में होगी। Time is the new currency. Active income needs daily time and effort. Passive income earns while you sleep, scales without proportional effort, free time for family, health and learning. In 2020, time freedom is equal to real wealth. अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि सही में ये आपको चाहिए या मुझे चाहिए है, तो आप डेफिनेटली हमारे अर्निंग इकोसिस्टम में आ सकते हैं जिसमें आपका स्वागत किया जाता है वैलिडेटर के नाम से। जैसे ही आप एक फ्रैक्शन को बाय करते हो, कंपनी ने डेजिग्नेशन दिया है, आपको एक
नाम दिया है, यू विल बिकम अ नोड वैलिडेटर, और ऑलरेडी आप नोड वैलिडेटर हो भी। आप जैसे ही केवाईसी करेंगे आपकी एक रेफरल लिंक आपको मिलेगी, आप उस रेफरल लिंक के थ्रू इंडिया से लेके इंटरनेशनली कहीं भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया गया, और क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है तो इंडिया से लेके इंटरनेशनली भी आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं, जिसमें जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे आपको उनका 5% का इनकम मिलेगा, जीएसटी छोड़कर। और बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। आपकी जब आईडी क्रिएट होगी तो आपको वहां दिखाएगा कि आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, आपका इनकम कितना जनरेट हुआ है। फिर धीरे धीरे जब इकोसिस्टम समझेगा, टीम आपके साथ ज्वाइन होगी, तो डेफिनेटली आप स्पार्टन पे जाएंगे, बट 2 कंडीशन यहाँ आपको मीटअप करनी है, और वो जैसे मैच हो जाएगी आपको डायरेक्ट रेफरल का 10% स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी टीम में 20 एक्टिव वैलिडेटर्स चाहिए, मिनिमम एक फ्रैक्शन लेने वाले आपकी टीम में 20 लोग चाहिए, और आपका 1 लाख रुपीज का टोटल फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होना चाहिए। तो जहाँ पे 5% का इनकम मिल रहा था, अब 10% का डायरेक्ट पे इनकम मिलेगा, बट यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट हो गई। मान लेते हैं आपने मुझे डायरेक्ट रेफर किया और आप 10% पे, तो मैं तो 5% पे हूँ, तो मैं जितना भी बिजनेस लाऊंगा उसका 5% का डिफरेंस कमीशन आपको इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। थर्ड है स्पाइडर। जैसे ही आप स्पाइडर बनते हैं, इसके लिए आपकी टीम में 2 स्पार्टन चाहिए, 2 10% वाले जो लीडर है, दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में होने चाहिए, और 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, इसमें टाइम लिमिट नहीं है। तो जहाँ पे अब डायरेक्ट का 10% मिल रहा था, अब 15% मिलेगा, और आपकी टीम में कोई ना कोई 5% या 10% पे रहेगा, तो उसका डिफरेंस कमीशन तो हमेशा आते रहेगा। बट जैसे आप 10% पे है और मैं भी 10% पे हूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा। तब आपको 15% पे जाना है, और जब आप 15% पे जाएंगे, अगर मैं भी 15% पे जाऊंगा, तो मेरी टीम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको 20% पे जाना है। एवेंजर एक रैंक दी गई है आपको, जिसमें आपकी टीम में 2 स्पाइडर होने चाहिए, 2 15% वाले लोग अलग अलग टीम में, आपके दोस्त हो, रिलेटिव हो, आपको उनको वहां तक पहुंचाना है, तभी आप 20% पे जाएंगे, और आपकी टीम से जो पूरी फ्रैक्शन बाइंग है वो 15 लाख की होनी चाहिए। तो 5% से लेके 20% आप डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और डिफरेंस कमीशन जो होगा आपकी टीम का वो डेफिनेटली मिलते रहेगा। बट 20% पे आप है, तो मैं भी तो कभी ना कभी 20% पे जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर क्या मिलेगा, हमने इतनी मेहनत की, फिर तो गैप कमीशन बंद हो गया। तब एक्चुअली मैंने एक पॉइंट बोला था यहाँ पे, एक्टिव इनकम नीड्स डेली टाइम एंड एफर्ट, बट पैसिव इनकम आते रहेगी। तो एक्चुअली पैसिव इनकम अब स्टार्ट हो रही है। आपको क्या करना है, आपके जैसे 2 जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, लीडर्स है, उनको 20-20% पे आपकी टीम में 2 लोग चाहिए अलग अलग में, और एक बार आपको 40 लाख का बिजनेस करना है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार करना है, और आपके टीम में 5 लाख रुपए की जो सेलिंग है, फ्रैक्शन बाइंग है, वो होनी चाहिए आपकी टीम से। अब आप वॉरियर क्लब में हर महीने इनकम कर सकते हैं, और अब हर मंथ का जो इनकम आ रहा है, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 1 साल से वर्किंग कर रहे हैं, वॉरियर क्लब में है, मोर देन 45,000 प्लस का एक पैसिव इनकम हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में इंडियन रुपीज में ले रहे हैं। 5% टीडीएस काट के ऑटो विड्रॉल होता है। 40 लाख के बिजनेस में एक पैसिव इनकम बहुत मुश्किल है। आज जितने भी लोग बैठे होंगे उसमें मैं भी हूँ, आप भी है, ये तो कॉमन चीज है। 40 लाख का बिजनेस तो कहीं ना कहीं बहुत बार दे दिया होगा, शायद हर महीने भी बहुत लोग देते होंगे जिनको 15,000 20,000 सैलरी है। बट यहाँ इकोसिस्टम में अगर आपने 40 लाख का बिजनेस दिया और आपकी टीम अगर अच्छी है, आप मदद कर रहे हैं इकोसिस्टम में, 5 लाख का बिजनेस मेंटेन होता है, तो 45,000 रुपए महीना अभी इकोसिस्टम में आ रहा है। उसके बाद में और बड़ी इनकम, लीजेंड क्लब। इस वॉरियर क्लब में 1% कंपनी टर्नओवर निकालती है, चाहे वो आईडी कहीं से भी आए। तो आज 1% में 45,000 प्लस का इनकम मिल रहा है। थोड़ा सा और मेहनत अगर हो गई, टीम साथ दे रही है, आप भी मदद कर रहे हैं, तो आप लीजेंड क्लब में जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ रुपए का बिजनेस वंस इन अ लाइफ टाइम आपको करना है, और
और आपकी टीम में 2 वॉरियर क्लब वाले लोग चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लेग में। और आपकी टीम में 5 लाख रुपए का बिजनेस मेंटेन हो रहा है, तो आज लीजेंड क्लब में ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ एक पैसिव इनकम कंपनी से ले रहे हैं इंडियन रुपीज में। तो 1 करोड़ के बिजनेस में पैसिव इनकम सही में पॉसिबल नहीं है, सब लोग जानते हैं, बट इकोसिस्टम ऐसा बना है कि 1 करोड़ के बिजनेस तक डेफिनेटली मेहनत लगेगी, समय लगेगा, टीम एफर्ट्स लगेंगे, कोई साथ देगा कोई नहीं देगा। बट 1 करोड़ के बिजनेस पे पहुंचने के बाद जब आपके पास में मंथली 1-1.5 लाख रुपए आएगा, तो डेफिनेटली आप अपने टीम को भी उस लीजेंड क्लब वॉरियर क्लब में ला सकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ये सारी की सारी चीजें इंडियन रुपीज में मिलेगी। 5% से लेके 20%, ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 1800 करोड़ का है, 27,30,000 फ्रैक्शन, जिसमें नियर अबाउट 360 करोड़ का जो कमीशन है वो आप अर्न कर सकते हैं। और 1800 करोड़ का 1+2 3% 54 करोड़ रुपीस का क्लब रिवॉर्ड हम लोग हमारी टीम के साथ में अचीव कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप वॉरियर क्लब में आते हैं या लीजेंड क्लब में आते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा इवेंट लर्निंग अर्निंग विद एंजॉयमेंट कंपनी ने रखा है, जहाँ पे फ्यूचर में कैसे क्या चीजें होगी, इकोसिस्टम कैसे चलेगा इंडिया से लेके इंटरनेशनली, और आपके लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट रखा हुआ है। उसके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 मिडनाइट। बहुत अच्छी चीज इकोसिस्टम की, कहीं आप नहीं समझा पा रहे, मैं नहीं बता पा रहा, एक बार में नहीं समझ रहा है, हमने इंट्रोड्यूसिंग MST बडी चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप budi.mstblockchain.com पर जाकर एनी टाइम 24/7, या आपने जिनको रेफर किया है उनके कोई डाउट है आप नहीं क्लियर कर पा रहे, आप उन्हें ये लिंक दे दीजिए। MST बडी आपको MST से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग विद इन सेकेंड आपको आंसर देगा। हम जल्द ही भारत कॉइन एक्सचेंज FIU कंप्लायंस के साथ में आ रहा है, जिसमें आप 24/7 जितने आपके कॉइन्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपको रेट डिसाइड करना है, आपको कॉइन कितने में बेचना है। और ये नोड वैलिडेटर्स ही रहेंगे जो हर दिन शायद भारत कॉइन एक्सचेंज में अगर कॉइन सेल भी कर रहे हैं फिर भी दोबारा उनके पास कॉइन आएंगे, बट यूजर्स के पास में दोबारा कॉइन नहीं आएंगे। तो ये नोड वैलिडेटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग चलते हैं कि हमने MST लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है, बट दुनिया के ब्लॉकचेन में क्या अपडेट चल रही है? सोलोना, बेस एंड इथेरियम स्टिल लीड इंटरेस्ट इन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 14, 2025 तक सोलोना आज टॉप पे है, बेस, इथेरियम, सुई, ये जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं ये ऑलरेडी इंडिया से लेकर इंटरनेशनली अपना परचम लहरा रहे हैं। और आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के इंडिया के फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी में है। तो ये एक नोड वैलिडेटर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम राइट डिसीजन है। आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? SEC chair Atkins says public blockchain are more transparent than any financial system। आज MST लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। अब ये एटकिंस कौन है? ये 34th चेयरमैन ऑफ US फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिनको अप्रैल 2025 में चुना गया है। और मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, वो भी पब्लिक ब्लॉकचेन लॉन्च कर चुके हैं। और इतने बड़े पर्सन जब बोल रहे हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन आर मोर ट्रांसपेरेंट देन एनी फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आप हमारे ब्लॉकचेन में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट था। जितने लोग नए आए उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम राइट डिसीजन है। आप इकोसिस्टम को समझिए और जल्द से जल्द नोड वैलिडेटर बनिए और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में विद लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी MST इकोसिस्टम में स्वागत है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। गुड नाइट। ओवर टू माय को-होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया
पवन कान फाड़े जी, बहुत सारे ऑडिट आ गए हैं आपके इस प्रेजेंटेशन के, और सभी लोगों ने दिल से आपको मुबारकबाद दिया है। और साथ ही साथ इस सरलता से हम जो आप लोगों के बीच में जूम मीटिंग के माध्यम से टूल बनाकर ब्लॉकचेन लेयर 1 भारत का पहला 2.0 एमएसटी आपको जैसे जैसे समझाते चले जा रहे हैं, आप डे बाय डे इसको आत्मसात भी कर रहे हैं, और यह भी देखने में आया कि आप लोग इसे अब कंठस्थ भी हो रहे हैं। मतलब हम रक्षा कवच आपको बांध रहे हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इस समय आपको चैट बॉक्स के ऊपर में लिंक दी गई है, आइएगा जरूर, लिंक पर आए। लिंक पर आते ही आपको ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रॉल करते हुए चलना है, जहां सोशल मीडिया में हमारे साइट्स है। आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, टेलीग्राम चैट, अब 8वें क्रमांक पे व्हाट्सएप चैनल। दोस्तों, इसे टैप करें, टच करें और आधिकारिक सुरक्षा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर एमएसटी 2.0